हाँ, लेसन है 18वां प्रकरण 21वां सूत्र है। इसमें आज हमें कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। इसमें हमें बताया है जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लगी, वह वासना रहित हो जाता है। संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती। संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती, इसलिए वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वह आलंबन रहित हो जाता है। सहारा असहाय को ही चाहिए, ज्ञानी असहाय नहीं रहता। वह स्वच्छंद होता है, किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि अपने विवेक से करता है। अपेक्षा रहित व्यक्ति ही स्वच्छंद हो सकता है। जिससे अपेक्षा है वह उसी से बंध जाता है। घर, गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा से अपेक्षाएं हैं, जिससे व्यक्ति इनसे अपने आप बंधता है, ये बांधते नहीं है। यदि सभी अपेक्षाएं छोड़ दी जाएं तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जैसे सूखे पत्ते की कोई इच्छा, वासना, मर्जी नहीं होती, जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने आग्रह को त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। नहीं है लेसन हमें बताया है कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जिसे सारी सृष्टि आत्मवत लगने लगती है, वो वासना रहित हो जाता है और उसमें संसार और मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती कि मुझे संसार मिले या मोक्ष मिले, इसकी चाह भी नहीं रहती। इसलिए वो आलंबन रहित हो जाता है, यानी किसी का आधार, किसी का सहारा उसे नहीं चाहिए। चाहे मतलब भीतरी आधार या भीतरी सहारा, जैसे सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट बोलते हैं ना अपन, वो नहीं, उससे रहित हो जाता है। बाहर से तो चाहिए आधार शरीर के लिए, किसी का साथ स्थूल में, लेकिन बाहर से, भीतर से नहीं चाहिए। भीतर से क्योंकि परमात्मा का आधार ले रखा है उसने, अपनी आत्मा को जान लिया ना, आत्मशक्ति है। कहा, फिर से बताती हूँ कि संसार व मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती, इसलिए वो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, आलंबन रहित हो जाता है ना। सहारा असहाय को चाहिए, ज्ञानी असहाय नहीं होता, वो स्वच्छंद होता है, यानी अपने विवेक बुद्धि से ही काम करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं करता। तो इसलिए कहा ज्ञानी अपेक्षा रहित होता है, इसलिए स्वच्छंद है। और जिसकी संसार से में अपेक्षाएं हैं, वासना है, वो ही संसार से, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, धन, इन सब से बंधता है, क्योंकि मनुष्य की इनसे अपेक्षाएं हैं। तो ये सब बांधकर नहीं बांधता, धन नहीं बांधता,
लेकिन मनुष्य की अपेक्षाएं उसे बांध देती है उससे, और यदि अपेक्षाएं छोड़ दें तो वो स्वच्छंद हो सकता है। इस तरह से हमें बताया ज्ञानी सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है संसार, जिधर हवा ले जाती है उधर जाता है। हरिओम। नविता बताएंगी। हाँ, हरिओम पूजा। हाँ, हरिओम। हरिओम। आज के सूत्र में ये बताया कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, यानी जो आत्मज्ञानी हो गया है, वो ही अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो उसके लिए सारा संसार, समस्त सृष्टि आत्मावती हो जाती है, और आत्मावत होने की वजह से भी वो वासना रहित हो जाता है, उसकी कोई वासना ही नहीं रहती है। तो वासना रहित होने की वजह से मतलब दोनों ही चीज उसके अंदर आ जाती है कि अवलंबन रहित भी हो जाता है और स्वच्छंद भी हो जाता है। मतलब कि न तो उसको किसी का सहारा चाहिए, हमारी कोई वासना होती है, अपेक्षा होती है, तब हम किसी का सपोर्ट चाहते हैं कि ये मुझे सपोर्ट करे तो मैं आगे बढ़ जाऊं ऐसा। और वो सभी नहीं है तो बस किस चीज का सपोर्ट, मतलब वो खुद बोले तो विवेक पर सारा कार्य करता है। जो सामने आती है, जैसे लास्ट में कहा ना, सूखे पत्ते की भांति बन जाता है, हवा जिधर ले जाती है उधर चल जाता है, उसके अपनी कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, ये सब अपेक्षा नहीं, वो सब खत्म हो जाती है। और कहा कि स्वच्छंद कितना, मतलब सब लोग फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो फ्रीडम कब मिलती है? जब आपकी कोई अपेक्षा ना हो। हमारी अपेक्षा ही हमें बंधन में बांध देती है, कि हमारी अपेक्षा है, हमारी इच्छा है, हमारी वासना ही हमें बंधन में बांध देती है। तो उसके लिए तो समस्त सृष्टि ही आत्मावत हो गई, तो सारी वासनाएं, इच्छा खत्म होने से अब कोई अपेक्षा ही नहीं है, अपेक्षा रहित हो गया वो, तो वो स्वच्छंद है। तो स्वच्छंद होने के साथ में सूखे पत्ते की तरह हो जाता है कि हवा जिधर ले जाती है सूखे पत्ते को उड़ा के उधर ही चला जाता है। वैसे ही उसका है कि उसका अपना कोई नहीं, मेरे को कुछ करना है या कुछ नहीं करना, बस जैसा जो होता रहता वैसा वो करता चला जाता। हरि। हाँ, बहुत सुंदर।